नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा शेयर कमोडिटी टाइम पे। सबसे पहले तो सॉरी, पिछले 2-3 दिनों से कुछ पर्सनल रीजंस के कारण मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा था। लास्ट फ्राइडे को भी नहीं किया और आज भी मैं लेट हो गया। डिस्कस करते हैं कल के लिए, क्योंकि प्रीवियस सेशन पे मैं अवेलेबल नहीं था तो उसके बारे में बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, या कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ तो इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम सीधे बढ़ते हैं, जंप करते हैं कल की ट्रेडिंग के लिए, यानी 6 फरवरी मार्केट क्या ट्रेड कर सकता है। देखिए, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो आज इसने एक छोटी सी गैप डाउन ओपन दिया और एक रेंज के अंदर रहा। अगर आप बैंक निफ्टी को गौर से देखेंगे तो पूरा दिन भर वो एक रेंज के अंदर रहा। इस रेंज के बाहर आने की कोशिश करता रहा। हमारी जो रेंज है, एक रेंज नीचे की तरफ ये है एंड ऊपर की तरफ रेंज ये है। कोशिश इसने कई बार करी कि रेंज को ब्रेक करे, बट वो ब्रेक करने के बाद कहीं ना कहीं रेंज के अंदर रहा। 45,950 से लेके हमारा यहाँ 45,750, 200 पॉइंट की रेंज थी। जब मार्केट में से रेंज मिली है, यानी आपकी ये 200 पॉइंट की जो आपको रेंज मिली है, ये रेंज के अंदर मार्केट रहता है, तो इट मींस मार्केट के लिए कोई एक बिग मूव आने वाला है। अब ये बिग मूव कितना बड़ा हो सकता है? ये जो बिग मूव है, ये आपका यहाँ पे मार्केट में 1500 से लेकर 2000 पॉइंट तक का बिग मूव आपको आते हुए आने वाले समय पे मिल सकता है। अब ये बताना मुश्किल है मार्केट में अभी के समय कि क्या ये 15 से 2000 पॉइंट हमें ऊपर की तरफ मिलेगा, 1500 पॉइंट ऊपर की तरफ मिलेगा, या 2000 पॉइंट नीचे की तरफ मिलेगा। गॉड नोज, जो भी होता है स्क्रीन में सब दिखता है। स्क्रीन हमें सब बताती है कि मार्केट में कब क्या कैसा मूव आने वाला है, तो हम स्क्रीन को देखते हुए अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। बात करते हैं कल के लिए। देखिए, कल के लिए बात करने से पहले अगर हम सिंपली देखते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं, तो हमारे पास मार्केट में एक लेवल निकल के आ रहा है कि जिस लेवल के आसपास मार्केट आपको कहीं ना कहीं एक मौका देता है और आपको बताता है कि इस लेवल के आसपास अगर मार्केट आता है तो आपको क्या पोजीशंस बनानी है। सिंपल, अगर हम एक यहाँ पे लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, ये आ गया आपका 45,750, एक लेवल जो अभी हमने डिस्कस किया था। इसको अगर आप रेंज के रूप में लेना चाहते हैं, अगर आप इसको देखना चाहते हैं रेंज के रूप में, तो आपकी रेंज ये निकल के आ रही है 45,750 से लेके आपका करीब करीब 45,000। यहाँ से एक छोटी सी रेंज ये हो गई आपकी 45,750 से लेकर 45,700। इस रेंज के आसपास अगर मार्केट रहता है और इस रेंज पे आपको मार्केट कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी देता है बाई की तरफ, तो आप बाई भी कर सकते हैं। सेल की अपॉर्चुनिटी देता है तो हम सेल भी कर सकते हैं। अपर साइड की रेंज की अगर हम बात करते हैं, तो अपर साइड की हमारी जो रेंज है वो है हमारी ये रेंज कितनी है हमारी? ये है 46,325 से लेके 420 तक। ये दो रेंज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम डिस्कस करते हैं इस रेंज के आसपास अगर मार्केट होता है तो क्या होता है। अगर हम अपर रेंज की बात करते हैं, जिसको मैं यूआर लिख रहा हूँ, तो यूआर रेंज की अगर आप बात करें तो आपका ये मार्केट में यहाँ पर है 46,330 से 430 तक का। हम इसको लेके लिख लेते हैं यहाँ पे, ये 46,330 से लेकर 430, ये हमारी अपर रेंज है। अगर हम लोअर रेंज की बात करते हैं कि लोअर रेंज हमारे लिए क्या निकल के आई है, तो लोअर रेंज हमारे लिए निकल के आई है 700 से लेकर 750 की, यानी 45,700 से लेकर 750, ये हमारी लोअर रेंज है। अब से फॉर एन एग्जांपल, पहली सिनेरियो, फर्स्ट सिनेरियो आपका कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है और मार्केट यहां से 700 को ब्रेक करता है, यानी नीचे की तरफ अगर हम बात करते हैं, ये ब्रेक करता है 45,700 को, तो आप यहाँ पे एक बार सेल की पोजीशंस भी बना सकते हैं। यानी अगर फ्लैट ओपन के 45,700 को ब्रेक करता है, तो 45,550 के लेवल के लिए मार्केट में आप यहाँ पे अपनी पोजीशंस बना सकते हैं सेल की तरफ। और अगर मार्केट यहाँ पे अगर 550 पे नहीं रुकता है, तो 45,330 ये लेवल तक के लिए मार्केट में अपनी सेल की पोजीशंस बना सकते हैं। ये था हमारा सिनेरियो नंबर 1। अब सिनेरियो नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं कि मार्केट यहां से फॉर एग्जांपल अपसाइड खुलते हैं, यानी गैप अप ओपन होता है, तो हमें क्या करना है? चलिए हम लिखते हैं, ये सेकंड सिनेरियो जो हमारा है, यहाँ पे ये हो गया हमारा गैप अप। अगर गैप अप मार्केट ओपन होता है, और कितना गैप ओपन होता है, मान के चलिए मार्केट यहाँ से 46,064 के आसपास ओपन होता है, तो हम वेट करेंगे। क्या वेट करेंगे मार्केट में? कि मार्केट को एक बार जो ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, इस तरीके से ट्रेंड लाइन को अगर हमने ड्रॉ किया और इसके ऊपर 46,600 के ऊपर अगर मार्केट हमें एक बार यहाँ पे 46,187 के आसपास मिलता है, तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी होगी सेल की। गैप अप मिलता है 46,064 के ऊपर या 46,187 के आसपास अगर आपको मिलता है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि एक बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, एक स्मॉल एसएल के साथ मार्केट में आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा यहाँ पे 45,900,
एंड सेकंड टारगेट होगा आपका यहाँ पे 830 से लेके 850 का। स्टॉप लॉस इसमें आपका होगा वो होगा आपका 46,250 का। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है, 70 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे आप 400 पॉइंट तक का भी यहाँ पे गेन आता हुआ देख सकते हैं। दो सिनेरियोज हमारे डिस्कस हो गए। फर्स्ट सिनेरियो था हमारा फ्लैट का, सेकंड सिनेरियो था हमारा यहाँ पे कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, और अगर हम थर्ड सिनेरियो की बात करते हैं तो इट मींस मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपन होता है। कितना गैप डाउन ओपन होता है कि मार्केट यहाँ से 45,000 आप ये मान के चलिए 500 के आसपास ओपन होता है, यानी मार्केट 200-250 पॉइंट नीचे गैप डाउन ओपन होता है, तो हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ पोजीशंस बनाएंगे। यानी सेल की बात करते हैं, गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे, ये गैप डाउन अगर हमने लिखा तो अगर ये गैप डाउन कितना होता है 45,550 के नीचे जाता है, बिलो 45,550 तो हमारे जो टारगेट निकल के आएंगे वो होंगे 45,300 और 45,170। इन टारगेट्स के लिए मार्केट में आप सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं एक और अनदर सिनेरियो की बात करते हैं, इसको हम चैप्टर 4 लिखते हैं कि मार्केट कल कहीं ना कहीं अगर आपको अपर रेंज की अगर मैं बात करूं कि मार्केट आपको 430 के ऊपर मिलता है, कितना 46,370 से लेके 430 के ऊपर मिलता है, तो मार्केट में आप बाई की अपॉर्चुनिटी पे ध्यान दे सकते हैं, जो मार्केट में आपको 47,000 और उसके बाद 47,400 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। ये तो डिपेंड करता है कि मार्केट हमें क्या सिनेरियो पे कौन से सिचुएशन पे क्या ट्रेड बना के दे रहा है। अगर हम वही बात करते हैं निफ्टी की कि निफ्टी हमें क्या ट्रेड दे रहा है, तो निफ्टी में देखिए आपको थोड़े से ऑब्वियस ऑफ एकदम सीरियस ट्रेड्स नजर आएंगे, मार्केट में रेंज नजर आएगी। जो पहली रेंज नजर आ रही है वो है अपनी 21,800 की। सेकंड अगर आप मार्केट में देखें तो आपके लिए रेंज जो निकल के आएगी वो आपकी निकल के आएगी 21,916 की, यानी 920 के आसपास की। अगर आप इस रेंज को ले लेते हैं 930 920 के आसपास। अगेन अगर हम नीचे की रेंज की बात करते हैं तो ये आपका निकल के आ रहा है 21,680। इसके बाद अगर हम मार्केट में सीधा सिंपली हमारा जो लेवल 21,529 वहां तक के लिए मार्केट में ये सारी सिचुएशंस बन सकती है। चलिए डिस्कस करते हैं क्या होता है बहुत ही क्विकली। अगर हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट सिनेरियो की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट सिनेरियो गैप अप होता है, मार्केट अगर गैप अप होता है और गैप अप आपको मार्केट एक बार यहाँ पे 21,800 के आसपास दिखता है, तो मार्केट में आप अपनी पोजीशंस यहाँ पे एक बार सेल की तरफ बना सकते हैं। जो आपका टारगेट्स निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट होगा आपका यहाँ पे वो होगा आपका 21,730 का। सेकंड टारगेट आपका जो निकल के आएगा वो आपका होगा 21,680 का। इन दो टारगेट्स के लिए मार्केट में अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। से फॉर एन एग्जांपल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, अगर फ्लैट ओपन होता है और मार्केट यहाँ से थोड़ी देर ट्रेड करने के बाद अगर वो 800 के ऊपर ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पे मार्केट के लिए पॉजिटिव होंगे, बाय इनिशिएट करेंगे। यहाँ पे 21,800 के ऊपर ही हम बाय इनिशिएट करेंगे, और जो हमारा टारगेट निकल के आएगा, फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे 21,910, सेकंड टारगेट होगा 970 का। वहीं अगर हम थर्ड सिनेरियो की बात करते हैं कि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कि मार्केट अगर सपोज गैप डाउन, कितना गैप डाउन ओपन होता है, ये इस लेवल के पास पास कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपन होता है, तो हमारे लिए क्या सिचुएशन बन के आ रही है। इसको अगर आप गौर से देखेंगे, अगर इस लेवल के आसपास गैप डाउन ओपन होता है यानी 730 के नीचे गैप डाउन होता है, तो मार्केट में आपको यहाँ पे एक बार सेल की पोजीशंस बनानी है। 21,730 के नीचे अगर वो गैप डाउन होता है तो आप सेल की पोजीशंस बनाइए। जो आपका फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा 21,680। सेकंड टारगेट होगा आपका यहाँ पे 21,600 का। एंड थर्ड और अल्टीमेट टारगेट हम बात करते हैं तो 21,490 तक के लेवल्स भी पैनिक सेलिंग में आ सकते हैं। ये तो डिस्कशन हुआ हमारा गैप डाउन का। वहीं अगर मार्केट इन केस गैप अप होता है और मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करता है, कितने के ऊपर, अगर मार्केट 21,900 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो हमारे जो टारगेट्स निकल के आएंगे वो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 21,950 एंड सेकंड टारगेट जो हमारा निकल के आएगा वो होगा 22,100 का। इन दो लेवल्स के लिए मार्केट में हम एक बार बाय की पोजीशंस बना सकते हैं, बट डिपेंड करता है लाइव मार्केट में आपको क्या सिनेरियोस क्या सिचुएशंस दिखती है, उस हिसाब से अपनी पोजीशंस को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। निफ्टी में अगर आप गौर से देखिए और निफ्टी का अगर आप अपने 2 तारीख से लेके अभी तक के लो का अगर हम रिट्रेसमेंट लेते हैं, तो निफ्टी के लिए जो हर्डल्स निकल के आएंगे, पहला हर्डल होगा 21,822, दूसरा 881। एक अच्छा खासा हर्डल होगा 881 से 928 के बीच में, कि मार्केट अगर ऊपर जाता भी है तो उस लेवल के आसपास यानी 21,888 से 21,930 ये एक लेवल है। इसके आसपास मार्केट अगर आता भी है तो मार्केट वहां से आपको एक बार नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है। वहीं अगर मार्केट ने 930 को डिसाइसिवली क्रॉस कर दिया, ये नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है। वहीं अगर मार्केट ने डिसाइसिवली 21,930 को क्रॉस करके
वहां पर ट्रेड करना स्टार्ट किया, 5 मिनट की या 10 मिनट की एक कैंडल ट्रेड करना स्टार्ट किया और कैंडल में फुल बॉडी कैंडल हो, इस कैंडल की बात करते हैं तो फुल बॉडी कैंडल होती है, तो मार्केट में हमारे लिए यहाँ पे सिचुएशंस बनती है कि मार्केट में आप आने वाले दिनों में टारगेट्स की अगर मैं बात करूं तो आपका यहाँ पे 22,044 एंड सेकंड टारगेट 22,120, इन लेवल्स के लिए मार्केट में आप अपनी पोजीशंस बाई की तरफ ध्यान दे सकते हैं। इन केस अगर आपको लगता है लाइव मार्केट में कुछ कंफ्यूजन है या आपके पास कुछ सजेशंस या इन्फॉर्मेशन है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास या आपके नियर एंड डियर के पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है या है और आप चाहते हैं 7 रुपीज पर लॉट में ट्रेड करना, तो स्क्रीन में दी हुई क्यूआर कोड या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन कर अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आईसीसी डायरेक्ट के साथ शुरू कर सकते हैं। एट लास्ट आपको जो वीडियो में टेक्निकल से लेवल्स बताए हैं अगर वो अच्छे लगे हैं तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।